नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस दिन उनकी हत्या सिर्फ शरीर की हुई थी, विचार की हत्या हो इसको लेकर सतत प्रयास चल रहा है इस देश में जिस देश में गांधी पैदा लिया। यहाँ के लोग भी गांधी के विचारों से इतने ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कि वो चाहते हैं कि विचार भी गांधी का मर जाए। और आज हम तमाम हमसे जुड़े हुए जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, आप जरा इस वीडियो को बड़ा गौर से सुनिएगा हम क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है और उसमें शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। देखिए, शिक्षक समाज का दर्पण होता है। आप समाज को रेगुलेट कर सकते हैं, आप समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए आपको पहले सरकार ने पंगु बनाया, क्योंकि शिक्षक एक ऐसी विधा है ना, जिस विधा से अगर आप किसी बच्चे को तराश लिए तो वो ताउम्र, चाहे वो बुढ़ापा का काल क्यों नहीं हो, शिक्षक को देखने के बाद सम्मान के साथ झुकता है, सर झुकता है। जो किसी भी सरकार के लिए नागवार गुजरता है, सरकार की मनमर्जी में कहीं न कहीं आप बाधक होते हो, इसलिए आपके पूरे इंस्टीट्यूशन को ही उसने ध्वस्त कर दिया। आपके पूरे चेहरे पर ही ऐसा कालिख लगा दिया जो कालिख मिटने में पता नहीं कितने बरस लगेंगे। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हम आज के कार्यक्रम में 3 चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और के पाठक जो हमारे अपर मुख्य शिक्षा सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं। आप कहेंगे कि इस तीनों चेहरा में समानता क्या है, क्यों ये दिखा दिए संतोष जी? थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। देखिए, देश में जो कुछ भी हो रहा है, हम आपको डंके की चोट से कह सकते हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे थे ना, अब बिहार में अब वो लड़ाई जुडिशियरी में भी आप हम लड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे उसका कहना संभव नहीं है। जितने मुकदमा आप लोगों ने किया है ना पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर, नीतीश कुमार सिर्फ इसी तरीके से नहीं बाहर गए। नीतीश कुमार पर जिस तरीके का दबाव था, इसका अंदाजा शायद आपको ना हो, क्योंकि पूरी सिस्टम, मीडिया, जुडिशियरी, कार्यपालिका, कहीं से भी एक उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है जहां आपकी बात सुनी जाए। इतने लोग हाई कोर्ट गए हैं, हमें नहीं लगता है कि अब हाई कोर्ट में जब नीतीश बीजेपी के साथ आ गए हैं तो जल्द सुनवाई होगी। हम ये नहीं कह रहे कि न्यायपालिका में बहुत सारी चीजें जो है सो बदल गई हैं, लेकिन न्यायपालिका में ये चीजें दिख रही हैं कि सरकार, क्योंकि भाई न्यायपालिका में लोग किसके खिलाफ जाता है? सरकार के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी जाता है। हमेशा सब मामला सरकार के खिलाफ रहता है, तो वहां लोगों को न्याय मिलता है तो सरकार को झुकना पड़ता है। तो सरकार झुके नहीं तो न्यायपालिका में चीजें बढ़ती रहे। जितना टीचर्स बहाली में जिस तरीके का घोटाला हुआ है, जिस तरीके से फर्जी शिक्षक बहाल हो गए, सॉल्वर गैंग हुआ, विषय को लेकर जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जब मन हुआ विज्ञापन बदल दिया, ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दर्जनों जजमेंट है कि जब नोटिफिकेशन निकल गया तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते, यहाँ भौसे को खत्म कर दिया। तो ये सारी जो बातें हैं, जिन बातों के सहारे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, अब ये चुनौती और बढ़ गई। आपको बिहार में अब लड़ाई और भी कठिन हो गया। इसलिए हमने 2-3 वीडियो के माध्यम से कहा था कि इन लोगों से आप बात कीजिए, क्योंकि देश का आज बताइए, चंडीगढ़ में जबरदस्ती चुनाव हरा दिया। हमें लालू यादव से शिकायत हो सकता है, हमें हेमंत सोरेन से शिकायत हो सकता है, हम वोटर उसके वोटर नहीं, हम उसको वोट नहीं देते हैं, लेकिन कोई पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, बुजुर्ग है, 70-75 साल का वो व्यक्ति है, क्या भ्रष्टाचार किया? जिस व्यक्ति को आज गिरफ्तारी दिखा रहे हैं, उस व्यक्ति को पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और उस आदमी को 12 घंटा, जो जिसका किडनी बदलाया है, उसको 12 घंटा तक आप क्या 12 घंटा तक पूछताछ करना चाहते हैं? क्या उसको कहना चाहते हैं? अब बताइए, कोई मुख्यमंत्री को आप चारों तरफ से घेर लें गिरफ्तार करने के लिए? अरे मुख्यमंत्री है ना जी,
अधिकारी की कैसे हैसियत हो सकती है कि मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके से व्यवहार करे? मुख्यमंत्री अगर नहीं है घर में तो उसके घर में घुस जाए। ये इस संकट को समझिए। ये ठीक है, आप हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के समर्थक हो, आप हो सकता है नीतीश कुमार के समर्थक हो, आप हो सकते हैं लालू यादव के समर्थक हो सकता है आप कांग्रेस के समर्थक हो, लेकिन सवाल समर्थकों का नहीं है, सवाल प्रवृत्ति का है। जिस तरीके से आम लोग, देखिए आप इस जो पूरा मीडिया, जो गोदी मीडिया हो गया या दास मीडिया हो गया, किसको नुकसान हो रहा है? आपको नुकसान हो रहा है। आपकी बात कोई उठाने को तैयार नहीं है। शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई उठाने को तैयार नहीं है। आम लोग को झूठे मुकदमा में फंसाकर जेल भेज दिया जा रहा है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आपकी जमीन है, लोग जो माफिया है वो कब्जा करके बेच दे रहा है, आप कहने की स्थिति में नहीं है। कहां जाकर आप न्याय मिलेगा? कहीं न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसलिए आज गांधी हमें सबसे ज्यादा याद आ रहे हैं। गांधी का सपनों का भारत यही था। लोग गांधी के विचारधाराओं पर यह हमला बोल। गांधी ने हमें क्या दे के गया? कभी आपने सोचा है? कभी आप सोचिए, मनन कीजिए। गांधी ने दुनिया के सामने एक ऐसा आइडियोलॉजी दिया, एक ऐसा लेबोरेटरी दे के गया वो, कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को हम सत्याग्रह से, धरना से, प्रदर्शन से, मोमबत्ती जुलूस से, ट्विटर से, आज के दौर में ट्विटर कहिए उसको, सोशल मीडिया से हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। गांधी ने यही दिया ना, सत्ता पलट सकते हैं। दुनिया के इतिहास में भारत में जो आज़ादी की आंदोलन हुई और भारत देश जो आज़ाद हुआ, उस इतिहास को गौर से देखिए। बिना किसी उस तरीके का, अब दो राजा नहीं ना लड़के सत्ता हस्तांतरण के, भारत का कोई गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाला नहीं था। मेजोरिटी था सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, रेल रोको, गाड़ी रोको, हम विरोध प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये, और उसके बाद दुनिया में देख लीजिए सब जगह प्रोटेस्ट इसी तरीके से होता है, क्योंकि सरकार इतनी मजबूत है ना, सब कुछ उसी के पास है। वो कैसे चलने देगा हम लोग? तो व्यवस्था हुआ कि मीडिया आपका जनता की आवाज उठाएगी, जुडिशियरी में जनता को न्याय मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है और होने वाला क्या है, देख रहे हैं ना। आज चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, जबरदस्ती बाहर कर दिया सबको। तो ये आप बीजेपी का मेयर बन गया, इसलिए आप खुश मत होइए। देखिए ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति हिटलर वाली प्रवृत्ति है। पूरा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दो। आज आपको अच्छा लगता होगा अगर आप मोदी का समर्थक होंगे, तो आपको अच्छा लगता होगा कि नीतीश के समर्थक होंगे, चलिए लालू से अलग हो गया। आपको अच्छा लगता होगा कि लालू को पूछताछ हो रही है, हेमंत सोरेन को इस तरीके से कर रहे हैं। ये जितने लोग हैं ना, क्या होगा 10 साल, 20 साल, 30 साल? सोचिए इस देश में जिस तरीके से चीजें चल रही है। केरल और पश्चिम बंगाल में यही राजनीति चल रहा है ना। वो उसको मारता है, वो इसको मारता है, आम लोग मारे जा रहे हैं। मरेंगे हम, आप, नेता थोड़ी मरेगा। लेकिन समाज में जो नफरत पैदा कर रहा है, उस नफरत का प्रतिफल क्या होगा? हम सब लोग हिंसक हो जाएंगे, मरने मिटने पर पहुंच जाएंगे। पूरा देश में विचारधारा के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं। आज बताइए, रेलवे की नौकरी के लिए हजारों छात्र सड़क पर है। नीतीश कुमार नौकरी दिया तो नौकरी में इस तरीके का खेला हो गया कि पढ़ाने वाले लोग आज से बाहर हैं। ये समझने की जरूरत है कि गांधी के देश में किस तरीके से गांधी को की आइडियोलॉजी को मारा जा रहा है। ये समझिए और इन चीजों को पर गौर करिए, तभी ये देश रहेगा। तो हम आप रहेंगे, है ना, और हम आप रहेंगे तभी देश रहेगा। तो बेहतर देश कैसा बने? आप लोग, हमारे बहुत ज़्यादा वीडियो देखने वाले आम लोग भी हैं, शिक्षक और शिक्षा प्रेमी भी लोग हैं। जरा मनन कीजिए कि कहाँ जा रहा है देश, किस स्थिति में जा रहा है। सरकार कोई आए जाए, अगर न्यायपालिका में अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इस सिस्टम डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मीडिया वाले के पास जाइए, आपकी खबर नहीं चलेगी तो फिर इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? दिन भर राम राम होते रहे और मोदी मोदी रहते, यही मीडिया है। तो ये जब मीडिया नहीं है, जब वहाँ कार्यपालिका के पास जाइए, आपके जेन्युइन डिमांड पर काम नहीं हो, सब बात पर पैसा लगे, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो सवाल अब डेमोक्रेसी को बचाने का है। इस देश का डेमोक्रेसी खतरे में है, लोग नहीं समझ रहे हैं। आप झेल रहे हैं शिक्षक मित्रों, जो आम लोग हैं वो झेल रहे हैं। इसलिए झेल रहे हैं कि हमारा डेमोक्रेसी कमजोर होता जा रहा है।
प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा तो डीएमएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? नहीं करेगा। दरोगा थाना प्रभारी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? नहीं करेगा। तो आपके सवाल को जो मीडिया के माध्यम से उस पर दबाव रहता था, वो दबाव मुक्त हो गया। अभी शिक्षक बहाली में इस तरीके की इतने बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है, अगर मेन एक्सट्रीम मीडिया अगर ये खबर चलानी शुरू कर दे तो क्या ये सारे लोग टिकेंगे? भाग खड़े होंगे। तो आपके मीडिया को ही खरीद लिया, आपके मीडिया को ही दबाव में ला दिया कि खबरें नहीं चलाएगा। जुडिशियरी में जाके देख लीजिए, जो उस तरीके के सरकार के खिलाफ जो मुकदमा रहता है, देखिए उस मुकदमा में कितने कितने दिनों पर आपको तारीख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने और समझने की जरूरत है जिसे, और अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके हाथों से देश तो निकल ही जाएगा, पूरा डेमोक्रेसी आपके हाथ से निकल जाएगा। ये राजशाही, उससे राजशाही में तो कम से कम राजा एक दूसरे से लड़ता था, मारता था, एगो मरता था, राजा दूसरा मरता था, युद्ध होता। अब तो युद्ध होता नहीं है। कारगिल में होगा तो कोई जाएगा हमारा प्रधानमंत्री, या गलवान घाटी में हुआ गया था प्रधानमंत्री, क्या अब तो जाना नहीं है। निर्णय लेना है, मरने वाला बेचारा किसान का बेटा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आंसू बहाने के लिए हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पर चल ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए कि देश उस खतरे से गुजर रहा है जिसका अंदेशा शायद आपको नहीं है, लेकिन आप शिक्षक हैं, आपके साथ जो हो रहा है इसलिए कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी इसलिए हो रहा है कि डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रहा है। मीडिया आपकी बात को इसलिए नहीं चला रहा है कि मीडिया के प्रबंधन को दबाव है, खरीद लिया उसको, तो आप कमज़ोर हो रहे हैं। कार्यपालिका आपकी बात नहीं सुन रही है क्योंकि डेमोक्रेसी कमज़ोर हो गया है। सारा सिस्टम एक अलग तरीके के तानाशाह के हाथ में आकर सिमट गया है। इसलिए वक्त आ गया है इस गांधी के आज हत्या के दिन एक नए तरीके से बिहार बनाने का और एक नए तरीके से सोचने का, क्योंकि देश खतरे में है, ये जान लीजिए। हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं ना, आप समझ लीजिए कि खतरे में है, और ये इस खतरे को एहसास कीजिए। अभी एक बेचारे फ़ोन किए थे, विकलांग हैं, रेवा घाट के आसपास हैं, पोस्टिंग है, कष्ट रो रहे थे। जितने शिक्षक हमको फ़ोन कर रहे हैं, सारे लोगों को अलग एक एक तरीके के मानसिक प्रताड़ना से गुजरा। एक लेडीज फ़ोन की थी, क्या कहते हैं, कहीं सहरसा और अलौली से, ऐसे स्कूल में उसकी पोस्टिंग कर दिया जहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, और वो विकलांग है। अब बताइए, रो रही थी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ह्यूमन ग्राउंड, मतलब जो डेमोक्रेसी का मूल आधार है ना, मानवता, वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए कि पूरी व्यवस्था एक खास मिजाज में चलना शुरू हो गया है। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि जिस देश में मीडिया अगर गूंगी बहरी हो जाए, उसके बाद तो आदमी, इंसान तो कायर पैदा होगा ही।